this is your Arun sir. Actually, one of my student who is watching this video have requested to use both the language, Hindi and English. That's why in this video I will try to use Hindi also. ये NCERT सॉल्यूशन 8.2 का पार्ट 2 वीडियो है. फॉर पार्ट 1 में हम लोग है ना 1 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, एक ही क्वेश्चन था. ये पार्ट 2 वीडियो में टोटल कितना 6 क्वेश्चन है, 2 to 7. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 डॉट 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 इज नेगेटिव 81, ऑल्सो 0 इज अ टर्म ऑफ दिस AP. मीन्स क्वेश्चन 2 पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है आपको? विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 डॉट 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 इज नेगेटिव 81. मीन्स इफ इन दिस AP वी विल कीप गोइंग, इन 81 विल कम इन विच पोजिशन. मतलब 81 तो आ रहा है वो AP में, पर कौन से पोजिशन पे होगा, n का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को. देखो कैसे करेंगे. 21 18 15 डॉट 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 नेगेटिव 81. हम लोग को टर्म फाइंड करना है. टर्म हम लोग फर्स्ट वीडियो जो कॉन्सेप्ट वाला था उसमें भी फाइंड किए थे. हाँ, टर्म वाला में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? हाँ, याद करो. यस, एन ए टर्म फार्मूला A plus n minus 1 into D. Yes, we'll use the same formula for this question also. What is first term here? First term A equals 21. Common difference. (18 minus 21), it will be 3. First term and common difference. Now we will use the formula. Tn equal to A plus n minus 1 into D. We will take 81 in nth term and we will put value of A and D. We will not put any value for n, we will solve for n. Tn के जगह -81 को लेंगे, A और D का वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. n का वैल्यू की जगह में कुछ भी पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को n का वैल्यू ही फाइंड करना है कि कौन सा पोजीशन में है. माइनस का 81, A 21, कॉमन डिफरेंस 3. कॉमन डिफरेंस 3 जो है वो नेगेटिव का होगा. देखो ध्यान दो, 18 माइनस 21 कितना होगा तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस माइनस में. देखो जो सीरीज़ है तुम्हारा घट रहा है, डिक्रीजिंग वाला सीरीज़ है, इसीलिए 3 तो होगा पर नेगेटिव में होगा. ये 21 पॉजिटिव साइन में है तो वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव में. दोनों नेगेटिव में है, ऐड हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड. कैंसिल आउट करेंगे. नेगेटिव साइन है वो साइड जाएगा तो पॉजिटिव. n का वैल्यू कितना आ गया? 35. So in this AP if we will keep going, 81 will come in 35th position. So we are done with first part of this question number 2. In this AP 21 18 15 dot 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 negative 81 will come in 35th position. 35th position में हम लोग का n का वैल्यू 35th पोजीशन होगा और टर्म क्या आएगा तुम्हारा? नेगेटिव का 81. सो वी आर डन विथ हाफ पार्ट. नाउ वी विल चेक 0 इज अ टर्म ऑफ दिस AP और नॉट. ओके, गोइंग टू इरेज इट. इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी डिड, Tn के जगह में हम लोग नेगेटिव 81 लिए. यहाँ पे भी 0 दिया हुआ है तो Tn के जगह क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे. A और D तो हम लोग का सेम ही है. A कितना है? 21 और D कितना है? नेगेटिव का 3. Tn क्या लेंगे? 0. Tn का फॉर्मूला है ना, हम अभी जस्ट देखे थे क्या था?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सेम अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स 0। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दोनों पुट करेंगे और एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म 21, कॉमन डिफरेंस -3, 21 पॉजिटिव साइन, it will become negative sign as we are changing position from left to right. Multiply, divide, just cancel out, negative, positive, the value of n is 8. So in this AP, if you will keep going, 0 will come in 8 position. We are done with question number 2. Now we will move towards question number 3. Question number 2 तो हो गया हम लोग का, है ना। अब क्या करेंगे, question number 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस AP. In question number 3 we are asked to find nth term, but the position of term is not given. So what question basically ask here, just write the expression for nth term, no need to put the value of n. एन का कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, बस एन टर्म का फॉर्मूला में क्या करेंगे हम लोग, ए और डी पुट करके वो एन का टर्म में ही छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि एन का वैल्यू इसको स्पेसिफिक नहीं दिया है। एन टर्म का फॉर्मूला, पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, क्या क्या है ना। ये रहा एपी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 11, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आएगा, यस -3। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी विल यूज अगेन nth टर्म फॉर्मूला, Tn इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn व्हाट इज a 11, d -3, just simplify it. I think you know the basic multiplication, that's why I am skipping these types of things. Just what we did, -3 multiply in both the numbers, -3 multiplied by with n, -3n, minus minus plus 3. Now 11 plus 3 14 minus 3n. This is our answer for half question, the nth term. What is nth term? Tn 14 minus 3n. Now what the question says, write recursive rule for this AP. What do we mean by recursive rule? By recursive rule we mean if how we can find any term of this AP using the previous term. We need to write the expression for it. मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, रिकर्सिव रूल का मतलब होता है कोई भी प्रीवियस टर्म को यूज़ करके आप आगे वाले टर्म को किस तरह से ला पाओगे, इसके लिए कोई एक रूल लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कितना है 11, a1 11, डिफरेंस कितना क्या है -3, an, देखो कोई भी अगर टर्म हमको निकालना हो, कोई भी टर्म है ना, कोई भी टर्म आगे का कोई भी टर्म अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, उससे पहले वाला टर्म में -3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। n टर्म को उससे पहले वाला टर्म में है ना 3 का माइनस करेंगे तो टर्म आ जाएगा। इससे पहले वाला टर्म क्या है तुम्हारा n-1, 3 माइनस कर दो। दिस इज रिकर्सिव रूल फॉर दिस AP। वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, देखो कैसे, कोई एक पोजीशन ले लो है ना, चेक करते हैं कौन सा थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म में चेक करते हैं, पहले सेकंड कर ले या थर्ड करे, क्या करें
चलो दोनों कर लेते हैं, सेकेंड और थर्ड दोनों। देखो सेकेंड टर्म यहाँ पे पुट करते हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 a1 माइनस 3, a1 का वैल्यू कितना है 11, 11 माइनस 3, देखो 8 आ गया ना। सेकेंड टर्म रिकर्सिव रूल हम लोग का काम कर रहा है ना। n इक्वल टू 3 पुट करके देखो, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा a3, 3 माइनस 1 a2 माइनस 3, a2 का वैल्यू कितना है 8, 8 माइनस 3 5, देखो 5 आ रहा है ना। मीन्स हम लोग का जो रिकर्सिव रूल हम लिए हैं वो क्या है, वैलिड है, अप्लाई भी हो रहा है ना, टर्म सारा आ रहा है ना। और ये देखो ये जो रिकर्सिव रूल हम लोग लिखे हैं वो वैलिड किस पे है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो टर्म है ना, जीरो टर्म कैसे होगा, है ना। इसीलिए जो रिकर्सिव रूल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे वैलिड है। नाउ वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, an AP of 50 terms, 50 terms है AP में, ओके, in which third term is 12, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 12, and last term is 106, लास्ट टर्म कौन से पोजीशन का है, टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म 50 ही होना चाहिए, है ना। टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म क्या होगा मेरा 106, 50 टर्म। फिर आगे क्या बोल रहा है 29 टर्म क्या होगा बताओ, देखो क्या है, थर्ड टर्म 12, T3 आपको दिया हुआ है कितना है 12, ओके, एंड लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म मीन्स ऑलरेडी इन्फॉर्म यू ना, टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म 106 मीन्स क्या 50 टर्म दिया हुआ है कितना 106, T50 106, थर्ड टर्म 12, थर्ड टर्म 12 और 50 टर्म 106। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हम लोग को क्वेश्चन में तो बोल दिया है ठीक है इतना गिवन है, 29 टर्म बताओ, है ना। अगर कोई भी टर्म हम लोग को निकालना हो यहाँ पर तो n का वैल्यू 29 हो जाएगा, ठीक है। a और d अगर होगा तो आसानी से आ जाएगा कि नहीं हम लोग का 29 टर्म, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यस यस यस, हाँ सही बोलिए एकदम से, क्या बोले हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अगर nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या चाहिए a और d, n का वैल्यू तो 29th पोजीशन का है, n का वैल्यू तो हम लोग पुट कर लेंगे, है ना, लेकिन a और d तो चाहिए। तो क्या करेंगे ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको सॉल्व करके a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे, T3 यस यस टर्म यूज़ करो, टर्म वाला फॉर्मूला, a प्लस n का वैल्यू 3, 3 माइनस 1 d इक्वल टू 12, यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, a प्लस n का वैल्यू 50, 50 माइनस 1 d इक्वल टू 106, a प्लस 2d इक्वल्स 12, 3 माइनस 1, 50 माइनस 1 49, a प्लस 49d equals 106. Now what we will do? How we can solve these expressions? देखो जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन हो बच्चों क्या करेंगे, देखो a कोई नंबर नहीं है ना उसमें, है मल्टीप्लाई में इसके साथ नहीं ना, अगर मल्टीप्लाई में नहीं हो तो सिर्फ दोनों को है ना, दोनों इक्वेशन टाइप का है, सब्ट्रैक्ट करने से काम हो जाएगा। ये बेसिकली तुम लोग क्लास 10 में सीखोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का जब इक्वेशन होता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी के लिए बस इतना देख लो, है ना, कि जब भी है ना
कोई भी एक नंबर में अगर वेरिएबल नहीं है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट सिप करने से हम लोग का ये ए एलिमिनेट हो जाएगा, एक हट जाएगा और डी का वैल्यू हम लोग का आसानी से आ जाएगा। ठीक ना, अभी के लिए बस इतना ध्यान देना है, क्योंकि एपी में जनरली ए रहेगा, ए में कुछ भी मल्टीप्लाई तो रहेगा नहीं तुम्हारा, तो क्या करेंगे, दोनों को बस सब्ट्रैक्ट करना है, ए एलिमिनेट हो जाएगा, ए हट जाएगा और डी का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। देखो कैसे, नेमिंग कर दो, इसका 1, इसका 2, 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 ए प्लस 49d माइनस लेफ्ट लेफ्ट के साथ राइट राइट के साथ ए प्लस 2d 106 राइट का फर्स्ट राइट के साथ सब्ट्रैक्शन। देखो कितना आएगा, पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, ए प्लस 49d माइनस ए माइनस 2d इक्वल्स सब्ट्रैक्शन 94। देखो ए एलिमिनेट हो गया, 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 47d इक्वल्स 94। मल्टीप्लाई डिवाइड चला जाएगा, d इक्वल्स 94 डिवाइडेड बाय 47, कितना 2 टाइम्स d इक्वल्स 2। देखो d का वैल्यू आ गया ना, अगर d का वैल्यू आ गया तो क्या करेंगे, d का वैल्यू कोई भी एक एक्सप्रेशन पे पुट कर दो, d का वैल्यू पुट करेंगे दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में, तो a का वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे, पुट d इन इक्वेशन 1, d का वैल्यू पुट करने का मतलब क्या हुआ, d को रिप्लेस कर दो 2 से, जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स 12, a प्लस 4 इक्वल्स 12, 4 एडिशन सब है ना, ऐड का साइन है तो वो साइड जाएगा, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 12 माइनस 4, a का वैल्यू कितना आ गया 8, a का वैल्यू 8, d का वैल्यू 2। देखो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, अब तो 29 टर्म आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो आ गया है ना। देखो पूरा इरेज कर देते हैं, सिर्फ a का वैल्यू लिख देते हैं, a कितना है तुम्हारा 8 और d कितना है 2, a और d हो गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, हम लोग का 29 टर्म आ जाएगा। उसके लिए ये प्लेस को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। देखो 29 टर्म, t 29 वी नीड टू फाइंड, यस 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 सेम फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का प्लेस में क्या होना चाहिए 29, a और d के प्लेस में 8 और 2, बस सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग का 29 टर्म आ जाएगा, 8 29 माइनस 1 28, 28 इंटू 2 56, ऐड 64, 29 टर्म 64। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ओके, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दिस 2 डिजिट नंबर, मीन्स फर्स्टली आपका बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल हो, कितना सारा नंबर होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, जितना भी सारा नंबर है उसका सम करके बताओ कितना आएगा। करते हैं चलो, क्योंकि सम का फॉर्मूला है ना, वो सब तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो था फर्स्ट वाला, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, है ना, एपी का जो फर्स्ट वीडियो था, कोई नहीं देख लेंगे फिर से सम का फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे। अभी के लिए क्या है, 3 से डिविजिबल 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर है ना, देखो 2 डिजिट का नंबर 3 से डिविजिबल हो, है ना। देखो स्टार्टिंग देखते हैं, 3, देखो 1 डिजिट नंबर है ना, अगर 6 देखें तो ये भी 1, 9 1 डिजिट,
12, देखो 2 डिजिट स्टार्ट हो गया है ना, 2 डिजिट नंबर। फिर देखो 15, इसके आगे का ये सारा नंबर डिविजिबल हो रहा है ना। हम लोग क्या करें, जस्ट 3 का टेबल में ही तो चेक कर रहे हैं ना। देखो 3 का टेबल है, 3, 6, 9, ये डिविजिबल था लेकिन 1 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 12 से। फिर आगे 2 डिजिट नंबर आ रहा है इसका टेबल में, लेकिन देखो डिफरेंस कितना का है, 3 का है। अच्छा लास्ट नंबर क्या होगा, ये तीनों तो नहीं है ना, 12 से स्टार्ट हुआ। लास्ट नंबर क्या होगा, हाँ लास्ट नंबर देखो 99 है ना, 99 देखो 3 से डिविजिबल है, लेकिन जैसे ही 99 को क्रॉस करेगा 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग को लास्ट में चेक करने का है ना, आसानी से मिल गया। 99 क्या है तुम्हारा, 3 से डिविजिबल है। बस हम लोग को पता करना है कि ये टोटल कितना नंबर है, 12, 15 है ना। आगे का क्या हो जाएगा, 3 ऐड 18 डॉट डॉट डॉट, ये 99 जो है इसका पोजीशन क्या है। अगर इसका पोजीशन हम लोग को पता चल गया तो पता चल जाएगा टोटल कितना नंबर है ना। क्या करेंगे, यस nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। Tn = 99, फॉर्मूला यूज़ करेंगे और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म कितना है, 12, कॉमन डिफरेंस 3 का। फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 3। फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 3 पुट कर देते हैं। a + n - 1 × d = 99। फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस 3, जस्ट सिंपल सॉल्विंग है ना, पॉजिटिव साइन नेगेटिव, मल्टीप्लाई डिवाइड और n का वैल्यू आ जाएगा। -9 - 2 7, 9 - 1 8, ठीक ना। 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड 3 2 टाइम्स, देन 2 7 9 टाइम्स 29 +1 -1 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। इनका वैल्यू कितना आ गया, 30। मीन्स 12, 15 डॉट 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 99 जो आएगा वो कौन से पोजीशन पे होगा, यस 30th पोजीशन पे होगा। अगर लास्ट वाला का पोजीशन 30 है तो टोटल कितना नंबर हो गया इसमें, 30 नंबर है ना। इसीलिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो उसका आंसर क्या हो गया, टोटल 30 नंबर्स है ना, जो है 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है। आगे का देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का सारा नंबर है इसका सम कितना होगा। सम का फॉर्मूला तुम लोग है ना डिस्कस किए थे। सम का फॉर्मूला देखो अभी एक बार और लिख देते हैं। n का वैल्यू 30 आ गया, n का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे 30 और बाकी सारा रब कर देते हैं क्योंकि प्लेस का इशू है। एक काम करते हैं, यहाँ का ऊपर का क्वेश्चन भी हटा देते हैं और इधर सम का फॉर्मूला लिख करके रख देते हैं। याद करो सम का फॉर्मूला। हाँ एक फॉर्मूला था या दो, यस 2 फॉर्मूला था। देखो Sn n/2 2a + n - 1 × d, एक फॉर्मूला ये था और एक लास्ट टर्म को लेकर के फॉर्मूला था Sn = n/2 a + l। देखो सारा टर्म क्या क्या होता है पता है, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस है ना, यहाँ l क्या होता है लास्ट टर्म। तो हम लोग AP का सम 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक ये फॉर्मूला यूज़ करके और एक ये। अगर लास्ट टर्म दिया हो तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर लास्ट टर्म नहीं हो तो ये फॉर्मूला से कर सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन में है ना हम लोग को अप्लाई करना है। AP क्या है तुम्हारा 12 है, 15 है, डॉट 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 99, ये तुम्हारा AP और इसमें अप्लाई करेंगे।
देखो दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म भी दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म दिया हुआ तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक काम करते हैं, दोनों को अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो एस एन, एन का वैल्यू कितना है 30, तो एन का वैल्यू कितना रिप्लेस कर देंगे 30 से। एन का वैल्यू 30 दो जगह है, दोनों जगह क्या कर देंगे 30 डिवाइडेड बाई 2, 2a 2 फर्स्ट टर्म 12, 2 इंटू 12 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3 का, इसको सॉल्व करेंगे सम आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 24, 29 इंटू 3, 24 ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 111, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन 665। 30 नंबर जो है 2 डिजिट का जो है ना डिविजिबल बाय 3 है, उसका सम कितना आ जाएगा 1665। ये फॉर्मूला को भी अप्लाई करके देख लेते हैं। एन का वैल्यू 30, फर्स्ट टर्म 12, लास्ट टर्म 99, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा 111, है ना। देखो 11 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा 1665। देखो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, बट अगर लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो शॉर्ट में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी करो, कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुमको जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि आंसर तो दोनों में सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। हरीश स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5 lakhs एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 20,000 ईच ईयर। हरीश कोई काम स्टार्ट किया है, उसमें उसको सैलरी कितना है 5 लाख है, और हर एक ईयर में उसका इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 20,000 का। बोल रहा आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हिज इनकम रिच 7 लाख, कितना साल के बाद उसका जो सैलरी है 7 लाख तक हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। देखो 5 लाख फर्स्ट सैलरी, उसके बाद इंक्रीमेंट कितना का है 20,000 का, तो हम लोग का एपी में ही तो आ जाएगा। देखो 5 लाख और 20,000 हर एक ईयर बढ़ेगा 5, है ना। कब तक बढ़ेगा, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लास्ट वाला दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म कितना 7 लाख, है ना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म, है ना। हम लोग याद करो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एन का वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। वैसे ही सेम टू सेम फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5 लाख, कॉमन डिफरेंस 20,000 का, टी एन का वैल्यू कितना हो गया 7 लाख, सॉल्व करके एन का वैल्यू फाइंड करना है। यस, एन ए टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं और ए और डी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7 लाख, फर्स्ट टर्म 5 लाख, कॉमन डिफरेंस 20,000 का, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड बस सेम थिंग।
5 minus 7, 2 lakh, multiply, divide, 10, -1, +1, 10 plus 1, n का वैल्यू कितना आ गया 11, मीन्स 5 lakh and 20. If you will keep going in 11th position there will be 7 lakh. 11 पोजीशन पे हम लोग को क्या मिलेगा 7 लाख मिलेगा. अब देखो 7 लाख है ना मिल रहा है. सैलरी स्टार्ट कहाँ से हुआ था है ना 5 लाख से. हर ईयर का इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 20,000 का. देखो फर्स्ट ईयर यहाँ से काउंट होगा ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब देखो यहाँ काउंट ही नहीं करना है ना हमको. इसीलिए उसको 10 ईयर काम करने पे है ना कहाँ पहुँचेगा 7 लाख पे इंक्रीमेंट है ना. फर्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट ये रहा है ना. देखो खुद से लॉजिक लगाओ. फर्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट 20,000 के साथ में सैलरी क्या हो गया 5 लाख एंड 20,000. सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा 5 लाख एंड 40,000. उस तरह से चलते जाएंगे तो 7 लाख पहुँच जाएगा 10 ईयर में. इसीलिए कितना ईयर बाद होगा आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. एक और क्वेश्चन बचा हुआ है देख लेते हैं है ना. क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है. अ चाइल्ड अरेंजेस मार्वल्स इन रोज so that the first row has 1 marble, the second row has 2 marble and the third row has 3 and so on up to 25 rows. How many marbles does the child use at all? मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई रो है ना. रो है मतलब लाइन वाइज है. रो का मतलब वही होता है जनरली. लाइन में क्या कर रहा है कोई बच्चा मार्बल को अरेंज कर रहा है. फर्स्ट वाला लाइन, सेकेंड वाला लाइन, थर्ड वाला लाइन है ना, मार्बल को अरेंज कर रहा है. फर्स्ट वाला लाइन में कितना है 1, सेकेंड वाला में 2, थर्ड वाला में 3, फोर वाला में 4. उस तरह से कितना लाइन में अरेंज किया है 25 लाइन में. हम लोग को पूछा टोटल कितना मार्बल यूज़ हुआ है. जैसे ऐसे समझो, देखो फर्स्ट लाइन में 1 मार्बल, सेकेंड लाइन में 2 मार्बल, थर्ड लाइन में 3 मार्बल, फोर्थ लाइन में 4 मार्बल. इस तरह से करते करते वो कब तक किया है 25 टाइम्स तक किया है ना. फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 25 टाइम्स तक किया है ना. लास्ट वाला जो 25 वाला रो है उसमें 25 मार्बल अरेंज किया है. वो बोला है तुमको क्वेश्चन में क्या टोटल मार्बल कितना यूज़ हुआ है. देखो नंबर तो हम लोग का एपी के जैसा ही दिख रहा है. देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कब तक 25 है ना. टोटल जो नंबर इसमें यूज़ हो रहा है, फर्स्ट रो में 1 मार्बल, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, अप टू 25th रो एंड 25 मार्बल्स. हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है बस सबका सम करके बताओ है ना. चलो सम करते हैं. फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस 2 minus 1, 1. फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस भी 1. सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. देखो एस एन का फॉर्मूला है हम लोग के पास है ना, क्या है n/2 2a + n - 1 इंटू डी. बस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. कितना टर्म का 25 टर्म का. सम ऑफ 25 टर्म. n का वैल्यू क्या रिप्लेस कर देंगे, अभी जस्ट सॉल्व किए थे. जहाँ जहाँ n है क्या कर देंगे 25 से रिप्लेस कर देंगे. 25 डिवाइडेड बाई 2 और a और d तो हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है 2a + n - 1 इंटू डी. 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 25 - 1 24, मल्टीप्लाई 1 24 ही रहेगा. 25 डिवाइडेड बाई 2 26, 2 से कैंसिल आउट, 25 इंटू 13 है ना. देखो कितना आएगा 10 टाइम्स में 250, 3 टाइम्स में 75, ऐड करेंगे तो 325. सम आ गया ना 25 टर्म का.
यस यस यस, कुछ बोल रहे हो? हाँ हाँ, ये फॉर्मूला ना लास्ट टर्म दिया हुआ था ना। हाँ हाँ, इसको अप्लाई करके भी हम लोग सम का फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखो, लास्ट टर्म 25, फर्स्ट टर्म 1, एस 25/2, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 25, 25/2 26, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं ना, 13। देखो 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 कितना आना है? 325। सो इफ अ चाइल्ड अरेंजेस one marble in a one row